अस्सलाम वालेकुम हाजरीन और नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। और वालेकुम सलाम मैं ईफा, कैसी हैं आप? और मैं बाकी सब हमारे व्यूअर्स कैसे हैं? आज रमज़ान बिल्कुल अपने आखिरी अशरे में दाखिल हो चुका है। रमज़ान अपने इख्तिताम पर हैं। अच्छा जनाब, हम बात करने आए हैं। वैसे तो हमारे पास बहुत सारी बातें हैं जिसको हम ऑफलाइन बात कर रहे होते हैं कि हम इन पे बात करेंगे, जिसमें सरे फहरिस्त जीतो पाकिस्तान है। हमने एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था उस बारे में, लेकिन वो चल नहीं सका, और ये तीसरी वीडियो है जिसपे हम उस गम की दास्तान को बार बार सुनाए जा रहे हैं। तो आई थिंक जीतो पाकिस्तान एक वो फिनोमिना है जिसके बारे में शायद अलग से ही वीडियो की जाए, क्योंकि अगर उसको बीच में डाल दिया जाएगा तो उसके साथ इंसाफ नहीं हो सकेगा। मोर देन जीतो पाकिस्तान, जो साहब जीतो पाकिस्तान को चला रहे हैं, विच इज़ फहद मुस्तफ़ा। और तो मे बी एक, हमने कभी इस तरीके से सेशन किया नहीं है कि हम ड्रामों के अलावा किसी शो पे सेशन करें, बट आई थिंक स्ट्रांगली बनता है दैट वी गिव अ डेडिकेटेड सेशन to Jito Pakistan and the कैफियत or the phenomena that Fahad Mustafa has created to the entire Pakistan. नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। ऑल्दो जिस तरह मैंने लास्ट सेशन में भी जो रिकॉर्ड नहीं हुआ था उसमें बताया था कि जब जीतो पाकिस्तान स्टार्ट हुआ था तो 2012 2013 2014 के अंदर जब स्टार्ट हुआ था तो मेरा तो गिल्टी प्लेयर था। और बस इस तरह का था कि वो एक ऐसी चीज है जो कि चलती रहती है, उसकी कानों में आवाज आती रहती थी तो वो इतना एनर्जेटिक बंदा फील करता था। बड़ी रमजान फेस्टिव वाइब्स आती थी उससे, तो बहुत मजा आता था। अब चूंकि तब रमजान ड्रामाज नहीं इतने ज्यादा आते थे, अब चूंकि आई हैव टू फॉलो, ड्रामाज भी देखने होते हैं, सो वो उस तरह मुझे टाइम नहीं मिल रहा उसको देखने का। इस बट बार जो था वो मीम्स और रील्स जो कि कंटेंट क्रिएटर्स ने बनाई, वो और भी ज्यादा मजा आया उनको देखने का। अच्छा जीतो पाकिस्तान में चल क्या रहा है। हम इसको आगे बढ़ाते हैं और हम बात करते हैं अपने इस वक्त रेगुलर ड्रामा पे जो हम कर रहे होते हैं, जो है कर्जे जा। और मोस्ट प्रोबेबली वील ब्रिंग इन अ बिट ऑफ फरार इफ वी गेट टाइम। सो इस बार कर्जे जाकी थी एपिसोड 23 एंड 24। बट अभी तक मैं बहुत नोट्स बनाती थी कर्जे के, या कोई भी ड्रामा हम बात कर रहे थे तो उस पर, लेकिन ये दो एपिसोड्स थी जिन पे मैं नोट्स नहीं है सच बना सकी हूँ। मेरे ख्याल से 24th पे मैंने एक दो पॉइंट्स लिखे हैं, बट एज सच बाकी नहीं लिखा है। इफ यू वांट टू ऐड समथिंग प्लीज यू कैन स्टार्ट विद इट, और वी विल हैव अ क्विक सेशन एंड जस्ट टॉक अबाउट वेरी ब्रीफली अबाउट अ फ्यू थिंग्स दैट वी वांट टू, और वी नोटिस्ड, और वी वांट टू हाईलाइट। बिनिश का कैरेक्टर जो भी प्ले कर रही है यार, शी इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। बिनिश का एक तो कैरेक्टर ही बहुत अच्छा तरीके से लिखा हुआ है, और उन्होंने जिस तरह उसको पोर्ट्रे किया है ना, बहुत ही तो कैंडिड तुम्हें रश अंदाज की में जरूरत है उन्होंने ये कैरेक्टर का पोर्ट्रेल किया बुरहान है। भाई। और आप मेरी बहन मुझे से बहुत बहुत मजा दिन आया। पर बात है, आई थिंक कैसे नहीं ईफा करने आप देते उसे। आपने जब स्टोरीज अपलोड करनी है ना, तो आपने उनका नाम ढूंढना है बिनिश का, और हम उनको टैग करेंगे दैट हाउ मच वी आर लविंग हर एंड हाउ मच हर कैरेक्टर इज सो रिफ्रेशिंग। और जितना मर्जी टेंस माहौल हो, उसको सारे सिनेरियो को ना वो ठंडा कर देता है। सो ये चीज मैंने सबसे पहले डिस्कस करनी थी अबाउट बिनिश। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि बीनिश जब भी आती है ना स्क्रीन पे, अम, तो आपको उस टेंस सिचुएशन बात है, में आपको रेस्ट नहीं लगता है करने एक देते उसे। खुशगवार सी कैफियत आ रही है। सब कुछ अच्छा लगने लगता है, सब कुछ, ये सोच आपके अंदर डेवलप हो जाती है कि अच्छा सब सही होगा, यू नो कुछ गलत नहीं होगा। बट हमें पता है गलत तो हो चुका है। ईफा, मैं आपसे एक सवाल करूंगा। एक और चीज मैंने नोटिस की थी, वो ये की है कि हमने दना नीम की ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा डिस्कस की है नीम से मोहब्बत में, कि वो किस तरह ओवर पने से दूसरी तरफ आई। दूसरी तरफ यहाँ पर मैं तजीन की ट्रांसफॉर्मेशन आपने नोटिस कर ली है? शादी के बाद वाली तजीन और शादी से पहली वाली तजीन, मतलब कितना विविडली डिफरेंस है उसके अंदर। आप ज्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हैं उसको, बस मैंने नोटिस किया है। वो एक तो वो बहुत स्लाइटली उन्होंने उसको अब हो स्लाइड इन जाएगी, किया है। मैं आ इट्स गई हूँ और नॉट मैं विनिश के पास अब ओवर जाऊंगी। द टॉप, यू नो बिकॉज जो पर्सनालिटी बिस्मा की दिखाई है वो थोड़ी ठहराव दिखाया है उनकी पर्सनालिटी में। तो वो डरी सहमी सी बिस्मा से निकल के एक प्रोटेक्टेड सी बिस्मा जो दिखाई है बिस्मा के कैरेक्टर ये को, वो स्ट्रॉन्ग हुए बहुत हमारे साथ होंगे, खूबसूरती सब से तुम्हारे तजीन ने साथ होंगे। पोर्ट्रे किया है। उसकी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन इन आई थिंक 4 और 6 एपिसोड्स में बहुत अच्छी तरीके से स्लोली एंड ग्रेजुअली वो आपको डेवलपमेंट जो हुई है। इट्स नॉट लाइक कि आपको एकदम से कुछ शो हुआ है, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली, और वो उधर से ही शो हो गई थी जब वो बिस्मा घर में थी, यू नो
जब वो घर में थी और माँ जी के साथ, और उनके साथ एक सीन होता है जिसमें वो बोलते हैं कि बीजान क्यों आई है यहाँ पे, तो वो कहती हैं कि मैं किसी को रोक तो नहीं सकती ना। वो वहां से शुरू हो गया था पहली दफा जब उन्होंने अपनी आवाज रेस की थी, स्टाइलिंग। इट्स नॉट लाइक कि उन्होंने एकदम से उसको शादीशुदा, बिस्मा के जो फैशन सेंस है इट्स ऑलमोस्ट द सेम। बहुत हल्का वो कंसिस्टेंसी है उसके अंदर, जो कि बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो वही बात है ना, वो जो कैरेक्टर डेवलपमेंट में जो मिनिमलिज्म दिखाया है ना, वो ही मिनिमलिज्म उनकी स्टाइलिंग में भी दिखाया है। मतलब उसको ऐसे ही लिखा हुआ होगा राइटर ने। तो यही खूबसूरती है राइटिंग की। राइटिंग की खूबसूरती में ये सारी चीजें आती हैं कि आपने कैरेक्टर को स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलप किया है कि कैरेक्टर अब चेंज हो रहा है, और जब वो चेंज हो रहा है तो उसकी क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं, और फिर डायरेक्टर ने एग्जीक्यूशन में वो सारी चीजें उसको जो लिखी हुई थी उनको बेहतरीन तरीके से उजागर किया है। सो यस, ये तो थी हमारी बीनिश और बिस्मा के और बारे में बिस्मा, बातें। बेनिश और चाची। और Beanish or Chachi, but everything starts with B. I just noticed Beanish, Bisma, and I'm going to bring in बुरहान। Burhan. I want to say something. Burhan is my favorite character of Pakistani dramas since many times. मुझे लास्ट ड्रामा कोई ऐसा याद आ रहा है, फहद मुस्तफ़ा का कैरेक्टर था उसके अंदर, कभी मैं कभी तुम में, अभी गुजरा है, बट उसमें भी काफी झोल थे। बुरहान तो ऐसा लग रहा है कि मतलब गॉड सेंड एंजल है कोई। वी नीड बुरहान और इन आवर लाइव्स। we need, everybody needs, and it's like वो जो होता है ना कि मुंह पे नहीं आ रहा है मेरे अल्फाज, बट बहुत एक खुशगवार झोंका बन के आया ये कैरेक्टर। और अब मैं आपको ये बात बता रही थी कि मैंने एक कोई क्लिप देखी जो कि शायद इंस्टा पे वायरल थी या समथिंग, जिसमें यहाँ कहीं लिखा हुआ था कि राबिया रज़ाक जो राइटर है इस ड्रामे की, उन्होंने कहा है कि बुरहान का कैरेक्टर उनके वालिद साहब से इंस्पायर्ड है। अब मैंने वो, उन्होंने किसी इंटरव्यू में कहा है, मैंने वो इंटरव्यू नहीं देखा है। बहरहाल आई वांट टू गो ईसा, बैक एंड मेरी सी बात वेयर। सुने, जस्ट अ सेकंड। मेरे ख्याल से आपको चाहिए कि आप ये बात राबिया रज़ाक से खुद करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपको इसकी डिटेल में। व्यूअर्स आप हाँ बताएं मैं यार, मैं ईफा से कह रहा हूँ कि राबिया रज़ाक का ना एक इंटरव्यू करें आई कर्ज़े होप जहां को राबिया, लेके। I hope she gives time. She's very nice. She took out time to message us and appreciate our video, which was, I think, last video. I don't या remember which one it was. तो बहुत शुक्रिया उनका कि उन्होंने वक्त निकाल के वो वीडियो देखी और हमें मैसेज किया। और अब ये बात है तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि अगर कुछ ऐसा बन सका तो उनसे गुफ्तगू करेंगे। तो अगर ये कैरेक्टर उनके वालिद साहब से इंस्पायर है तो ये बड़ा ही, इसका मतलब है रियल लाइफ में ऐसे कैरेक्टर्स हैं। तो और क्या ही बात है उसामा खान की, इतना अच्छा, मैंने पिछली दफा भी कहा था, इतना अच्छा इस कैरेक्टर को उन्होंने अपने ऊपर, ऐसा लग रहा है पहन लिया है, किसी चीज को पहन लेना, इस कैरेक्टर को उन्होंने पहन लिया है। उनकी पूरी पर्सनालिटी, उनका ओवरऑल ऑरा, इट फील्स लाइक समवन इज गोइंग टू स्टॉप कॉलिंग हिम उसामा एंड स्टार्ट कॉलिंग हिम बुरहान। खास तौर पे द कन्फेशन सीन, क्या सीन था भाई, तुम्हारे गोल्स क्या मुझे कमाल तुम्हारी सीन था, क्या खुशी उसके में, डायलॉग्स थे, अम, तुम्हारा सब मेरा, जबरदस्त, मेरा मजा सब आ गया। तुम्हारा। और उनका सीन, हमने बुरहान की तारीफें कर ली, उनका सीन, और फिर I'm gonna give it to you because she's my favorite and your favorite also. Let's talk about Yumna Zaidi. For and when the camera came to her and her expressions without saying anything, what do you think about it? मैं बस उसको देख रहा था, नशवा को। मतलब उसने कुछ नहीं बोला उसके अंदर, बट हर एक्सप्रेशंस वर सो डैम स्ट्रांग। बहुत स्ट्रांग एक्सप्रेशंस थे, बहुत स्ट्रांग एक्सप्रेशंस थे। वो आंसू गिर रहे थे और इतनी खामोशी थी, एंड बुरहान वाज कॉन्स्टेंटली स्पीकिंग एंड देन शी जस्ट स्टेप्स आउट ऑफ द कार। मतलब इट वाज टू गुड, इट वाज टू गुड। और बाद में Okay. फिर उसका डायरेक्ट वो घर चले जाते हैं, घर में वो जो भी कर रही होती है वो मैंने, इट वाज अ गुड सीन एज वेल, बट आई थिंक जो भी कार के अंदर हो चुका था दैट वाज मोर देन एनफ फॉर मी। बाद में मुझे नशवा के मोनोलॉग की जरूरत पेश नहीं आई, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बगैर कुछ कहे ही
बगैर कुछ कहे अगर कोई किरदार आपको डिलीवर कर दे सारी बात, उसका उसने तो कमाल कर दिया ना। मतलब यमुना जैदी ने कुछ ना कहकर भी सब कुछ कह दिया उस सीन में। फिर वो जो मोनोलॉग था, उस मोनोलॉग के बारे में ये हम पढ़ रहे हैं कि इट वाज अ 7 मिनट मोनोलॉग एंड शॉट इन वन go, so that whole thing was done in one go, which is brilliant because अच्छी खासे डायलॉग्स थे उसमें, उन्होंने एक ही गो में पूरा वो किया है। तो भाई जबरदस्त, यमुना जैदी इज क्लास अपार्ट। अच्छा, और मैंने एक और फनी फनी सीन डिस्कस करना है थोड़ा, जिसको मैंने बहुत ज्यादा हंसा जिसके ऊपर, और फिर रिकॉर्ड करके अपने दोस्तों में भी शेयर किया। वो है सकीना समोसा, जब वो मिठाई मंगवाती आई नो। जब हंस असली घी। हंस के, असली असली ही तो हो गया। फिर उसके बाद मुझे तानिश आती ने, अरे उन्हें क्या पता, उन्हें कौन सी हाँ, पहचान है असली असल और की और नकल का नकली पता घी की। ये तो हम कायदे उन्हें क्या वाले पता लोग हैं। रिवायतों जब का, भी तौर देते हैं तरीकों अच्छी का। चीज ही देते हैं। उन्हें क्या, ओए होए वो तानों की पछाड़ करती है उनके ऊपर, अभी गई भी नहीं है और घर से ही तानों की पछाड़, और फिर आगे से उसको भी रगड़ देती है अपनी बहू को। क्या नाम है, सिद्रा, शिप्रा। सिद्रा बीबी। ये मैंने ही हूँ जो तुम्हें बचाया हुआ है, वरना तुम्हें तो पता भी नहीं किस तरह, तो किस तरह डील किस तरह करते हैं बिरादरी वगैरह में। इट वाज लाइक कि मेरी कोई, मेरी एक ग्रैंड फुफा होती थी, ये उनके डायलॉग्स थे। मतलब कि वो इस तरह के डायलॉग्स उनके डायलॉग्स होते थे। शी इज नो मोर विद अस, बट मैंने बड़ा याद किया उनको इस तरह करके। फिर इट वाज वेरी रिलेटेबल फॉर मी एट लीस्ट। अभी मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने ये रिलेटेबल बात की है तो मैं इस पे यही कहूँगी कि ये एक कैरेक्टर मेरे भी एक फैमिली में कोई है, उनसे रिलेटेबल है। तो मैं जब इस कैरेक्टर को देख रही होती हूँ ना और मैं उनको देख रही होती हूँ, तो वो मुझे बिल्कुल दिमाग में वही याद आ रही होती हैं। तो ये बहुत ही रिलेटेबल कैरेक्टर है, और हाँ, कहीं न कहीं किसी न किसी की फैमिली में बिल्कुल कोई एक ऐसे। ना एक ऐसा होता है। ऑल्दो आई वुड लाइक टू गिव अ डिस्क्लेमर, क्योंकि अगर मेरी फैमिली में से कोई वो देखेगा तो मैं ये कहूंगा कि आई लव हर, आई लव हर, शी इज नो मोर विद अस, बट आई हैव एंजॉयड एवरी आउंस ऑफ हर प्रेजेंस व्हाइल शी वाज विद अस। बट ये वाली उनकी बातें होती थी तो, बट हम उनको ना मजाक में ही लेते थे, हम उनको सर पे सवार नहीं करते थे। हमने एक्सेप्ट कर लिया था हुँ। कि वो ऐसी है। तो जिस तरह बिनिश करती है ना अपनी दादी के साथ, हम भी यही करते थे अपनी फुफ्फी के साथ। ग्रैंड फुफ्फी थी, बट कहते हम उनको फुफ्फी ही थे। वी आर जस्ट रैपिंग इट अप, और हम ये आखिर में एक बात कह रहे हैं, और जो कि हम हर दफ़ा कहते हुए आए हैं कि कर्ज़ेजा हमें बहुत पसंद है, और हम उसकी बहुत तारीफ़ें करते हुए आए हैं, और हम कंसिस्टेंटली इस पे बात कर रहे हैं। तो ये बताती है चीज़ कि हमें कितना पसंद है ये। बट ये दोनों एपिसोड्स फ्लैशबैक से भरपूर थी। फ्लैशबैक्स मुसलसल आए जा रहे थे, इसको इतना बढ़ा दिया था। बस जो चीज़ हमें बार-बार एक्साइट कर रही है, एक्साइट तो नहीं कर रही है, वी आर वेटिंग फॉर इट, और वो हर प्रोमो में दिखाया जा रहा है, लेकिन वो आ नहीं रहा है। वो आई थिंक नेक्स्ट प्रोमो में आएगा वो, जिसमें वो बताएँगे कि उनका निकाह हो गया। प्रोमो में ही उन्होंने उसको डिस्क्लोज़ कर दिया है यार फाइनली। प्रोमियो में डिस्क्लोज किया है उसको, और मैंने किसी पहले स्पॉइलर पे ध्यान नहीं दिया, आप भी बोल रही होती थी बट मैं नहीं बोलता था। बट यार वेल प्लेड, हुँ। बड़े अब्बू प्लेड वेरी वेल। आई थिंक बिस्मा के निकाह से पहले पहले अमार और नशवा का निकाह हो चुका था। आई एम जस्ट अस्यूमिंग दैट। टोल्ड यू। यस, सो यस। यस। अ, बिल्कुल वो उससे भी अच्छा, फिर किसी ने, अच्छा ये बात तो है ही, इसके बाद इतनी इंटरेस्टिंग स्पेकुलेशंस आ रही हैं इस ड्रामे पे। मैं बस ये लास्ट स्पेकुलेशन बना बताकर खत्म करूंगी। वो नई स्पेकुलेशन आई है, आप कहेंगे स्पॉइलर क्यों डाली, स्पॉइलर नहीं है, ऐसी किसी ने एक बात कह दी, और मैंने उन्होंने राबिया रजाक को टैग किया था तो उनकी प्रोफाइल पे लगी हुई थी, हेंस आई नोटिस। उसमें ये था कि बड़े अब्बू ने क्या किया है कि ये नशवा उनकी बेटी है, और अमार जो है तज़ीन और उनका बेटा है। बिकॉज़ एक सीन में उन्होंने ये कहा था कि तुम बिल्कुल बहज़ाद जैसे हो, और इन्होंने अपनी, वो कहते हैं ना, आपको अपनी फैमिली बढ़ानी होती है तो बॉय चाहिए होता है एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने नशवा को इनको दे दिया था, और अमार को खुद अडॉप्ट कर लिया था। मैंने भी आई बस मैंने डोंट भी नो। मैं भी जब क्यूरोसिटी खत्म ही नहीं हो रही थी, जब समझ नहीं लग रही थी कि क्या ब्रेकिंग न्यूज है, तो मैं ही सोचा था, मैं कहा कहीं ये तो नहीं है कि नशवा जो है बड़े अब्बू की बेटी है। फिर मैंने कहा लेकिन बड़े अब्बू की बेटी है तो फिर अम्मार उसका भाई हुआ। तो मैंने, लेकिन वो मैंने शन कर दिया। बट ऐसे ही दिमाग चल रहा था, जैसे मेरा दिमाग चल रहा था वैसे और लोगों का भी चल रहा होगा दिमाग कि है क्या, क्या डील हुई है। तो हाउ इंटरेस्टिंग। चलें सो भाई। यस, तो ये था दैट्स कर्ज़े-जा। इट। दैट्स इट फ्रॉम बोथ ऑफ अस फॉर कर्ज़े-जा। आपसे जल्द मुलाकात होगी मेरी। मैंने आपसे, आपके साथ मेरा एक सेशन ड्यू है दिल वाली गली पे, आपने जितना भी देखा है उसको मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दैट्स इट फ्रॉम माय एक्सक्यूज़ साइड। मी, सॉरी।
नो नो एक्सक्यूज मी, आपका इंपॉर्टेंट सेशन दिलवाली गली है और मेरा इंपॉर्टेंट सेशन फहद मुस्तफा एंड जीतो पाकिस्तान है. सो बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट दैट सेशन फर्स्ट, सो वी विल टॉक अबाउट दैट फर्स्ट, मैं इवन उसी इफ यू आर सेशन नॉट के बीच में इंटरेस्टेड. उसी सेशन के बीच में मैं अपने ना व्यूज दूंगा कि क्यों, वो खैर सही, वो व्यू बाद में दिखाएंगे, ठीक है, मैंने लेट्स सोच डू लिया इट. है. रोहित ठीक है, ठीक है, ठीक है. डन हो गया. ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच. अल्लाह चलिए थैंक यू हाफिज. सो मच, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज.